अच्छा जी, ले जी, ये मैं आ गया। ये मैंने पीडीएफ एक जो है ना ये डाउनलोड की है। ये पीडीएफ आपने भी देख लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है। बिजनेस परमिट एप्लीकेशन है। देखिए जी, बिजनेस परमिट एप्लीकेशन, सबसे पहले हमने बिजनेस परमिट एप्लीकेशन ही देनी है। इसमें आपने अपनी सारी चीजें फिलअप करनी है, एक्टिविटी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे लग्जमबर्ग सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा। अक्सर आपने ये सुना होगा, पहले काफी सारी रूमर्स हैं, काफी सारी चीजें आपने वीडियोस भी देखी होंगी। लग्जमबर्ग का वर्क वीजा, लग्जमबर्ग हाईली स्किल्ड वर्क वीजा, यहाँ पे जॉब ओपन है, वहां पे जॉब ओपन है। इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप वीडियोस देख सकते हैं कि जॉब कैसे फाइंड करनी है, आया किस किस्म की जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल है, किस किस्म की जॉब्स जो है वो नहीं मिलती वहां पे। आज हम जो बात करेंगे ये सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा, जिसे आप पाकिस्तान में एक कंपनी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, जिसमें आप अपना काम कर सकते हैं, जिसमें कंपनीज नहीं होती, ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं होते। जैसा कि अगर आप वकील हैं, लॉयर हैं, आप अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं, आप फ्रीलांसर हैं, अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं। इसके अलावा क्राफ्ट के काम काफी सारे उन्होंने इसे ऐड किया हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयड में। जैसा कि आप वेल्डर और फैब्रिकेशन लोहे का काम जानते हैं, जैसा एक मिसाल दे रहा हूँ, गेट बनाना आता है। इसके अलावा कारपेंटर का काम आपको आता है, लकड़ी का काम आपको आता है। तो ये चीजें जो है ना, ये सारी सेल्फ एम्प्लॉयड में आती हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा जो है ना, वो आप लग्जमबर्ग का ले सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल कोशिश की जा सकती है। इसमें कोई ऐसे ज्यादा पैसे नहीं है कि आपने 1 लाख यूरो शो करना है। इसमें आपने उतने ही पैसे शो करने हैं जितना आपकी बिजनेस के ऊपर लागत आएगी, जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके बिजनेस के हिसाब से, आपके प्रेमिसेस के हिसाब से, जितनी जगह आपने लेनी है, वो उसके लिए आप एक पूरा बिजनेस प्लान बनाएंगे। बिजनेस प्लान आप खुद बना सकते हैं, बिजनेस प्लान आप किसी को घर में पढ़े लिखे को कह सकते हैं। आजकल गूगल्स का दौर है, वो गूगल पे दे के आपका बिजनेस प्लान बना सकता है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है उस हिसाब से। अच्छा जी, अब ये अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चीजें इसमें चाहिए, क्या क्या इसका तरीकाकार है, ये मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा, आपको इजीली तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको भी सारा समझ आए। आपको साथ साथ दिखाऊंगा भी, ताकि इजी हो के कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए, क्या प्रोसीजर है इसका करना चाहिए। तो इसके लिए भी आप लोग जो एलिजिबल हैं, जो ये करना चाहते हैं, वो जरूर अप्लाई करें, कोशिश जरूर करें। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में जरूर कहता हूं कि कोशिश मस्ट करनी चाहिए। चलो जी, टाइम वेस्ट किए बगैर जो हम स्क्रीन पे चलते हैं। चलें जी। अच्छा जी, ले जी, हम स्क्रीन पे आ गए। स्क्रीन पे आकर आपने ये देखेंगे, ऊपर वेबसाइट पे मैं आया हूँ, सिलिकॉन लग्जमबर्ग डॉट एल यू। ये इनकी एक ऑफिशियल लग्जमबर्ग की वेबसाइट है, वहाँ पर वेब पोर्टल है ये। तो आप इसके ऊपर भी आकर देख सकते हैं। ये सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन लग्जमबर्ग। सबसे पहली चीज़ है जी, हम बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे लग्जमबर्ग में, ये सबके ज़हन में ये सवाल होगा। तो ये सारी इसके बारे में कुछ पढ़ते आगे। स्टार्टिंग अ बिजनेस इज अ ड्रीम ऑफ मैनी पीपल बट द रियल क्वेश्चन इज अ आर्टिकल नेसेसरी स्टेप्स प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टार्ट अ बिजनेस इन लग्जमबर्ग। अच्छा जी, मैं उसकी, ताकि कम टाइम लगे, मैं डायरेक्ट इस पे आता हूँ। आर यू एलिजिबल टू स्टार्ट अ बिजनेस इन लग्जमबर्ग। अच्छा जी, हमने दूसरा सवाल हमारे जेहन में आता है जी, हम एलिजिबल है लग्जमबर्ग में बिजनेस ओपन कर सकते हैं, हम पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली या बांग्लादेशी ओपन कर सकते हैं बिजनेस। हम यहाँ पे लिखता है वो लग्जमबर्ग हैज ओवर इतनी रजिस्टर्ड बिजनेसेस विद द फाइनेंस एंड इंश्योरेंस एंड द रियल एस्टेट बीइंग इज द मोस्ट पॉपुलर इफ यू आर अ लोकल एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर यू इज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर लोकल है तो बड़ी आसान डॉक्यूमेंटेशन। फॉर द रेजिडेंट परमिट इज नीडेड फॉर ऑल थर्ड कंट्री नेशनल। थर्ड कंट्री नेशनल्स कौन होते हैं, वो आपको अंदाजा हो गई, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं फ्रॉम आउटसाइड द ईयू। ठीक है जी, ईयू से तो जाहिर सी बात है हम आउटसाइड पे ही हैं। एंड ईटीए, यूरोपीय यूनियन, फलाना, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी हुई हैं। अच्छा जी, अब उन्होंने लिखा कि ये एलिजिबल है। इससे आप ये पता लग गया कि हम एलिजिबल हैं, हम बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये मेन चीज यहाँ पर आ गई कि हम वहां पे बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली चीज वो क्या आगे बता रहा है, ऑब्टेन अ बिजनेस परमिट। वो कह रहा है जी बिजनेस परमिट आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, ये सारी चीजों के लिए मैं आपको एक और जगह पे लेके चलता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, फिर आपको यहाँ पे भी लेके समझाऊंगा। ये आगे जी, ये आप यूजर नोट भी कर सकते हैं। ये वाली जो पीडीएफ है, ये मैं साथ अटैच भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आपको इजी समझ आ जाएगा। ये तो हमने उस वेबसाइट पे जाके देख लिया कि हम बिजनेस कर सकते हैं जी लग्जमबर्ग में। अब बिजनेस कैसे करना है, क्या क्या चीजें करनी है, वो ये प्रोसीजर हम आपको यहाँ पे डिस्कस पहले करूंगा। एक पेपर पे उन्होंने बनाया हुआ है, हाउ टू सेटअप अ बिजनेस इन लग्जमबर्ग। सबसे पहले हम बिजनेस परमिट लेना है आपने। बिजनेस परमिट लेने के बाद लीगल फॉर्म होगा, जिसे कंपनी रजिस्टर्ड करवाना कहते हैं, वो लीगल फॉर्म वहां पे। उसके बाद इमिग्रेशन होगी, उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर किसी अदारे से
आपने फाइनेंशियल स्पोर्ट्स लेनी है या किसी किस्म का सिस्टम करना है वो लेनी है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट में नहीं आएगा। जो पैसे आपने खुद से शो करने हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, वो बिजनेस परमिट में ही हमें शो करने पड़ेंगे और इमिग्रेशन में शो करने पड़ेंगे कि जी हमने 20,000 यूरो का बिजनेस है, उतनी हमारी लागत आ रही है, ये सारे प्रीमिसेस और सारा जो हमारा कैपिटल लगेगा वो 20,000 यूरो लगेगा, वो हमने इधर स्टेटमेंट शो करनी है बिजनेस परमिट में साथ और साथ इमिग्रेशन में। उसके बाद टैक्सेशन आ जाएगी, टैक्सेशन के लिए हमें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, जिसमें वैट आ जाता है, वो सोशल सिक्योरिटी के लिए हमें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसके बाद सेटलिंग डाउन एजुकेशन, ये अगर आपकी फैमिली साथ जा रही है, सेटलिंग डाउन में भी अब वो बताएगा अपनी। अच्छा, ये यहाँ पे बता रहा है बिजनेस परमिट। बिजनेस परमिट की कैटेगरी बता रहा है कमर्शियल एक्टिविटीज एंड अदर रेगुलेटेड एक्टिविटीज। अच्छा जी, अगर हमने जाहिर सी बात है हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज ही होंगी इसमें, जो अगर आपने कोई ऑफिस बनाना है, फ्रीलांसर का ऑफिस बनाना है, वकील का ऑफिस बनाना है, या कोई और आपकी हेल्थ के मुतलका है, या जैसे मैंने आपको बताया किसी को लकड़ी का काम आता है और कुछ ऐसा है जिसमें एक बंदा काम कर सकता है। कोई भी रेस्टोरेंट भी इस टाइप के बड़े सारे हैं जिसमें एक बंदा काम कर सकता है, बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं, तो वो सारी सेल्फ एम्प्लॉयड में ही आ जाएंगी। ये आगे लीगल फॉर्मेशन आ गई कंपनी की। अच्छा जी, सेल्फ एम्प्लॉयड में बिजनेस परमिट कैसे बनेगा, मेन चीज आ गई, बिजनेस परमिट हम कैसे बनाएंगे, पहले स्टेप पे हम कैसे जाएंगे। अच्छा जी, ले जी, ये मैं आ गया, ये मैंने पीडीएफ एक जो है ना ये डाउनलोड की है, ये पीडीएफ आपने भी देख लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है। बिजनेस परमिट एप्लीकेशन है, देखिए जी, बिजनेस परमिट एप्लीकेशन। सबसे पहले हमने बिजनेस परमिट एप्लीकेशन ही देनी है। इसमें आपने अपनी सारी चीजें फिलअप करनी है। एक्टिविटी कंसर्न्ड बाय द एप्लीकेशन, आपकी क्या वहां पे क्या एक्टिविटी होगी, आप एडवोकेट होंगे, क्या एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, आप वेल्डर हैं, आप फैब्रिकेटर हैं, आप कारपेंटर हैं, आपकी एक्टिविटी यहाँ पे लिखी जाएगी। प्रोजेक्ट विन द फ्रेमवर्क ऑफ स्टार्ट योर बिजनेस इनिशिएटिव एडीएम, ठीक है, यहाँ पे हम नो ही करेंगे। ये उनका कोई अपनी चीज़ है, लेकिन हम नो करेंगे, वो उनके अंडर तो नहीं कुछ स्टार्ट। आगे टाइप ऑफ एप्लीकेशन, इनिशियल एप्लीकेशन, ये सारी आपने फिल करनी है। सर नेम, फर्स्ट नेम, लग्जमबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। ऊपर उसने बताया भी है वैसे स्टैरिक साथ लगा जो कंपलसरी है, लेकिन डेफिनेटली हम दूसरे कंट्री से हैं, वो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आप अपना कंट्री ऐड कर सकते हैं, सारा कुछ ये देखिएगा। तो इसलिए लिहाजा जो है ना, हम एप्लीकेशन जो साइन करेंगे उसमें अपना कंट्री ऐड करेंगे, सारी चीज़ें। यानी स्टैरिक से मुराद ये है कि आपने फिल लाजमी करना है, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना। ये देखिए, रेजिडेंट इज लग्जमबर्ग सिंस, अगर आप नहीं पहले से रह रहे तो यहाँ पे नो ही लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखेंगे, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। मैं आपको मोटी मोटी सी बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। एप्लीकेशन इज एन ऑन नेम, ये आपने अपने नाम पे जो एप्लीकेशन देनी है, यानी क्योंकि बिजनेस नेम आपके अपने नाम से ही है, तो ये आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे। एप्लीकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी ने, अगर कंपनी खोली हुई है, कंपनी तो में ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, हम सिर्फ ये सोल प्रोपराइटरशिप पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसे हम कह रहे थे कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये वहाँ पे उनके देने पड़ेंगे। आगे आ जी, असेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमी, आपकी जो सारा फॉर्म है ना मिनिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमी में जाएगा, यहाँ पे जाके ये सारा असेसमेंट करेंगे, टाइम लगाएंगे, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक लगाएंगे, और एप्लीकेशन का जवाब देंगे। ये डिक्लेरेशन आपने साइन करना है, ये सारा आपने तसल्ली से पढ़ लेना। अलॉन्ग द जर्नी विद माई स्पोज के साथ अगर जाना है आपने, जो वट एवर, ये आपका ट्रेड नेम जो भी होगा, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। आपकी कोई कंपनी थी पहले भी, या जहाँ पे किसी भी कंट्री में जहाँ पे आप काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। वैलिडेशन सिग्नेचर्स लिखने हैं आपने। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसने बताया टू बी अटैच ईच एप्लीकेशन इफ द एप्लीकेशन कंसर्न टू द कमर्शियल एक्टिविटी, क्राफ्ट एक्टिविटी फ्रॉम लिस्ट सी, हमने ये लिखा नो क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, हाउ द एक्टिविटीज, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग्स, ये वो सारी चीज़ें आपने देख लेना। मुतलका आपके क्या होगा, ये चीज़ आपके मुतलका है कि इफ़ द एप्लीकेशन कंसर्न कमर्शियल एक्टिविटी और क्राफ्ट एक्टिविटी, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए आपको, लेकिन अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, कोई ऐसे डिग्री है आपके पास, ये सारा कुछ है, डेफिनेटली सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए तो डिग्री चाहिए होगी, वो आपने लाजमी 7 चीज़ें दिखानी है। वो ये देखिए, वो नीचे कह भी रहा है आपको, सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग या किसी किस्म का इसके इनके इक्विवेलेंट, ये तो ट्रेनिंग उनकी अपनी है, और इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट जो भी हमारे पास है। यानी आपके पास कोई इतनी ज़्यादा उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं की हुई क्वालिफिकेशन की, लेकिन आपने फिर भी जिस चीज़ में आपका तजर्बा है, जिस चीज़ के लिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो बिजनेस आप वहाँ पे ओपन करना चाहते हैं या ऑफिस आप अपना ओपन करना चाहते हैं, उस प्रोफेशन में आपके पास जो है कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए आपके पास। अच्छा जी, उसके बाद आ गया इफ़ द एप्लीकेशन कंसर्न द क्राफ्ट लाइबल प्रोफेशन, यानी ये हमारा द फॉलोइंग must be add only if the person responsible for the one to management the business permit holder is the non-resident or has been a resident of the less than, ये भी चीज़ें थी।
एंड एक्सट्रैक्ट फॉर द क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी आपका जो वो पुलिस रिकॉर्ड है ना, उसका सर्टिफिकेशन आपको होनी चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड की सर्टिफिकेशन जिसे मिलती है, करेक्टर सर्टिफिकेट भी हम जिसे कहते हैं, वो आपका होना चाहिए। डिक्लेरेशन आपने एक बनाना है, स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने एक डिक्लेरेशन लिखना है कि मेरी अपने कंट्री में, पाकिस्तान इंडिया जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैंने कोई बैंकरप्सी नहीं की, मैंने कोई डेबिट नहीं है मेरे पास, मैंने किसी का उधार नहीं देना बैंक का या कोई भी चीज़, सादा अल्फाज में मैं बता रहा हूँ आपको। वो डिक्लेरेशन आपने साइन करना है, और ये देखिए इसने लिखा हुआ है नोटरी की जो है ना उसको स्टैंप लगवानी है। ये डिक्लेरेशन और अपना करेक्टर सर्टिफिकेट, ये दो मस्ट चीज़ें हैं। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन आपके पास कुछ है नहीं होनी चाहिए जो आप प्रोफेशन वहाँ पे करना चाह रहे हैं। और इसके साथ एक और चीज़ आपने ऐड करनी है, वो आपने ऐड करना है आपका बिजनेस प्लान। सारा बिजनेस प्लान आपने वहाँ पे क्या करना है, आपको कितने प्रीमिसेस चाहिए, आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए, आपके बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके पास उसके अंदर फर्नीचर क्या होगा, आप जो बिजनेस किस चीज़ का करने जा रहे हैं, उसमें लोगों को आप क्या देंगे, सर्विसेज देंगे, क्या चीज़ देंगे, कोई मैन्युफैक्चर चीज़ बना के देंगे, कोई किसी की जो भी चीज़ आप जो भी काम करेंगे उसकी सारी डिटेल आपने अपने बिजनेस प्लान में हेडिंग्स के साथ अच्छी सी बनानी है। आपने गूगल से फाइंड कर लेना है कि बिजनेस प्लान कैसे राइट करते हैं, या किसी पढ़े लिखे से अगर पूछ लेना, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो बिजनेस प्लान आपने राइट करना। जो आपने फिर बिजनेस प्लान किया होगा, ये मेरी बात आप गौर से सुननी है आपने, आपको बिजनेस के ऊपर आपने ये भी गूगल पे देख लेना है, या आपने अंदाजा लगाना है, जो मैं भी आपको बता देता हूँ। मिनिमम अंदाजा आपके पास 20,000 यूरो अगर अकाउंट में है, 15,000 यूरो भी ठीक है, अगर 15,000 यूरो आपके अकाउंट में है, इसके इक्विवेलेंट आपके पास रकम है अकाउंट में, तो फिर तो बहुत बेस्ट है। अकाउंट में है, या आपके पास इन दी शेप ऑफ प्रॉपर्टी है, या इन दी शेप ऑफ बॉन्ड है, तो बेहतर तो ये हार्ड अकाउंट में आपके पास पैसे हो, या किसी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी ठीक है, लेकिन ऐसे एविडेंस देना ज़रूरी है कि मैं जो बिजनेस प्लान बता रहा हूँ, जो लग्जमबर्ग में करने जा रहा हूँ, मेरे पास उतने पैसे भी हैं। ये फॉर्म आप फिल करेंगे सारा कुछ, ये जो भी उन्होंने बताया, ये देखिए बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इन्होंने ये बता भी दिया, ये ईमेल आपने कुछ और इंक्वायरी करनी है, उनसे पूछना चाहते हैं आप, तो ये पूछ सकते हैं उनसे ये सारी चीज़ें। ये उनकी गवर्नमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी है, उसको ये देना। सबमिशन, अच्छा जी अब आगे आ गया ये सारी चीज़ें। अब आगे जी सबमिशन। सबमिशन बाय पोस्ट हो सकती है। सेंड दी कंप्लीटेड एंड साइन डॉक्यूमेंट टुगेदर विद पोस्ट, ये आप ये पोस्टल एड्रेस है पोस्ट कर सकते हैं। इन दी केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, ये एक वेबसाइट उन्होंने बताई हुई है, वहाँ से जाकर हम इसे इलेक्ट्रॉनिकली भी जो है ना वो पोस्ट करें। लेकिन ये ठीक है, ज़्यादा इजी प्रोसीजर है, ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होगा, ये समझ भी नहीं आएगा। ये और राइट, ये आपके उन्होंने राइट बता दी कि अगर आपकी कंपनी होगी, सारा कुछ होगा, तो हम उसका नाम डिस्प्ले करेंगे एक वेबसाइट के ऊपर। वो उन्होंने सारी असाइनमेंट ले लेनी है हमसे। ठीक हो गया जी। ये है फॉर्म आपका जी। जो सबसे पहला स्टेप है वो स्टेप है जी बिजनेस परमिट एप्लीकेशन। लग्जमबर्ग में काम करने के लिए बिजनेस परमिट एप्लीकेशन सबसे पहले डालनी पड़ेगी। बिजनेस परमिट आपके पास होगा, फिर ये आपको सर्टिफिकेट दे देंगे मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी जो उनकी है ना, वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देगी। उसके बाद हम क्या अप्लाई करेंगे ये जी बिल्कुल। उसके बाद अगला स्टेप आ जाएगा आपके पास लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म अब क्या चीज़ है ये मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ जाकर डिस्कस करता हूँ, ये सेकंड स्टेप में जा। अच्छा जी, एक मैं उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आ गया हूँ। ये उसका नाम लिखा हुआ है guchit.lu। ये उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ से भी डायरेक्ट चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं, यानी जैसे हम कह लें जैसे हमारी नादरा पासपोर्ट या होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स होती हैं इमिग्रेशन की, ये भी उनकी इसी तरह की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है। यानी इस पे सारी चीज़ें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस परमिट जो है ना वो अप्लाई हो गया, हमारा बिजनेस परमिट आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमने करना है रजिस्टरिंग विद द ट्रेड एंड कंपनी रजिस्टर एज अ नेचुरल पर्सन। हमने जो अपनी कंपनी है उसको रजिस्टर करवाना है, जिसे आप लीगल फॉर्म भी कह सकते हैं, मैंने आपको सेकंड में बताया। यहाँ से हम जाएंगे, ये आपने वेबसाइट देख लेनी है। ये हम आगे रजिस्टरिंग विद द ट्रेड एंड कंपनीज रजिस्टर एज अ नेचुरल पर्सन। ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर करने का ये तरीकाकार सारा उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे हम ऐसे रजिस्टर करेंगे, ये कॉस्ट है, हाउ टू प्रोसीड है ऑनलाइन, ये सारी चीज़ बताएं, हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। द बिजनेस परमिट, इसके लिए द एप्लीकेशन मस्ट बी लॉन्च टुगेदर विद, देखिए जी किस किस चीज़ों के साथ ये एप्लीकेशन होनी चाहिए। उन्होंने बताया हुआ एप्लीकेशन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट स्कैन इन द पीडीएफ फॉर्मेट। द बिजनेस परमिट जो हमने अप्लाई किया था वो हमें आ गया होना चाहिए। ठीक है जी। उसके साथ क्या चीज़ है? सर्टिफिकेट, आगे कौन सा आगे सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज फैमिली, ये आपका अगर कोई एफआरसी अपने मुल्क में तो वही होना चाहिए। द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं, द डिक्लेरेशन ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। अच्छा, ये मेरी मेन चीज़ है, ये चीज़ जो है द डिक्लेरेशन ऑफ
परचेज ऑफ बिजनेस। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये जो कंपनी रजिस्टर कराने से पहले है, हमें कोई ना कोई बिजनेस भी परचेज करना पड़ेगा। अब बिजनेस परचेज करना तो सबसे ज्यादा, अब ये तो हो नहीं सकता हम पाकिस्तान इंडिया में बैठ के कोई बड़ा बिजनेस परचेज कर लें, अब जब तक कि आपका कोई नॉन पर्सन वहां पे नहीं है। मोस्टली तो हम इस चीज को सिक्योर समझते हैं ना कि कोई नॉन पर्सन वहां पे हो जो हमें सारा कुछ दिखाए तो हम बिजनेस परचेज करें। अब ऐसी कोई चीज नहीं है, तो अब हम कैसे बिजनेस परचेज करेंगे? उसके लिए मैं आपको ये देता हूँ, काफी सारी कंपनीज है वहां पे आप देखेंगे जो कि ऑफिसेज देती हैं, जो आपको स्पेस देती हैं। आप अगर कोई भी अपना ऑफिस फ्रीलांस ऐसे कोई आप लाए रहे हैं, कोई भी ऑफिस या छोटी सी प्लेस आप अपनी ले सकते हैं कहीं पे भी, वो आप उनके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। वो काफ़ी सारी वेबसाइट बनी हुई हैं, आप जाके लग्जमबर्ग में फाइंड करेंगे गूगल पे, वो मिल जाएंगी, वो आपको हेल्प करेंगी। इसके ऊपर भी मैं अलहदा से एक वीडियो बना लूंगा, अगर जिस बंदे ने पूछना हो आप कमेंट में आके लिखिएगा, मैं अलहदा से एक वीडियो बना लूंगा इसके ऊपर भी कि कैसे बिजनेस फाइंड करना है। तो आपने बिजनेस फाइंड करके उसके साथ जो डिक्लेरेशन आप करेंगे, वो जो भी प्रेमिसेस होंगे छोटे से या जिस तरह भी होंगे, वो डिक्लेरेशन आपने उसके साथ लगाना है। और वो परचेज डिक्लेरेशन ही होगा जो वो आपने उसके साथ लगाना है। जारी सी बात है, अगर वैसे वो आपके साथ कोई डिक्लेरेशन कोई डॉक्यूमेंट देता है आपको, तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो जाहिर सी बात है कुछ पेमेंट का आपके साथ उसके सारी चीज़ें तय होने के बाद ही वो आपके साथ डिक्लेरेशन ऑफ परचेज जो है ना वो आपके ऊपर साइन करके देगा या सारा वो बनेगा। डेलीगेशन ऑफ पावर विद द सर्टिफाइड सिग्नेचर, ये नहीं हमारे साथ, ये पावर ऑफ टर्नी द इन द फेवर ऑफ पर्सन पॉइंटेड द रजिस्टर। अगर कोई बंदा आपका जो है ट्रेड जो भी कारोबार हैंडल करेगा कल को या वो करना चाहता है, उसकी पावर ऑफ टर्नी आपने देनी है। आफ्टर द लॉज एप्लीकेंट विल रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एक रसीद आपको मिल जाएगी, उसके बाद आपने वैट में भी रजिस्टर्ड होना है। ले जी, ये दो चीज़ें आपकी हो गई। उसके बाद आपने इमिग्रेशन में अप्लाई करना है। इमिग्रेशन में अप्लाई करने के लिए, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ पे एप्लीकेशन लॉन्च करनी है। सादा सा हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। एनी थर्ड कंट्री नेशनल, ये वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ जी। रेजिडेंट परमिट कैसे लेंगे वो? an application of resident of the best and to the immigration act of the Luxembourg and the foreign and European affair। अच्छा जी, आफ्टर एंटरिंग द कंट्री द पर्सन कंसर्न द मस्ट हैव डिक्लेरेशन द अराइव मुनिसिपल वेयर द शी अंडरगो द मेडिकल चेकअप। ये जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे ये सारी चीज़ें तब होंगी। ये सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ कि हमें अपनी एप्लीकेशन कहाँ पे डालनी है। सबसे पहले एन एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट परमिट मस्ट बी सेंट टू द इमिग्रेशन डायरेक्टरेट ऑफ द लग्जमबर्ग Ministry of Foreign and European Affairs। The permit may be requested as a employee, self-employed person, a student, and researcher, family member of a personal reason. First, they do not exceed the 3 month. Third country national are not entitled to carry out the activity as an employee और सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है जी, 3 महीने से अगर आपने कम रहना तो फिर आप एक्टिविटी में नहीं आ सकते सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा में। हाउ टू अप्लाई? बिफोर द एंटरिंग द कंट्री द पर्सन कंसर्न सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, ये उन्होंने बताया गया। पी पोजेशन द वैलिड पासपोर्ट ऑफ द पर्सन विल द रिसीव अ टेम्परेरी ऑथराइजेशन द एप्लीकेशन नीड टू अप्लाई फॉर द लॉन्ग टर्म वीजा। जब आप ऑथराइजेशन रिसीव कर लेंगे ना, फिर आप लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी टाइप डी है, कैटेगरी का आ गया हुआ। तो ये सारी चीज़ें ये आपने करनी है, यहाँ से ये तफसील से आपने पढ़ लेनी है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, ये सारा कुछ उन्होंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपको आंसर आएगा। वीज़ा फीस ये तकरीबन बता देंगे आपको कितनी है जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, इनकी वेबसाइट पे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि सबसे पहले आपने बिजनेस परमिट एप्लीकेशन फिल करनी है, ये सारा बिजनेस परमिट लेना है। उसके बाद आपने ये देखिए बड़ा मोटा सा उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद आपने जाना है लीगल फॉर्म, यानी कंपनी फॉर्मेशन को, जो अपनी को लीगल करना है सोल प्रोप्राइटर को, वो भी मैंने फिर उसके बाद आपने अपना वीज़ा लेना है। अच्छा, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी लंबी है, इसमें बड़ा प्रोसेस लगता है, बड़ा कुछ आपको सीखना पड़ेगा। जो भाई इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए तो ये मुश्किल आएगी। अदरवाइज जो पढ़े लिखे हैं वो इन चीज़ों को जज करेंगे, खुद से भी गूगल पे थोड़ा सा सर्च करेंगे और ये सारी चीज़ों को जज करने के बाद जो है ना वो ले सकते हैं। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है जी। इसके अलावा और भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा जी, आपको ये गाइडलाइन करता रहूँगा सारा कुछ, ये कैसे करना है आपने और भी कंट्रीज़ का। मेरे साथ देखते रहिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।